हिस्ट्री मेमोरी फ्लैश कार्ड की दूसरी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड जांग। मैंने आपसे डिस्कस किया कि किस तरह से वेद बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपसे उसके आगे के बारे में बात करूंगा। वेदों के पश्चात ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं जो वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या है। जहाँ पर वेदों में राइम्स थी, ऋचाएं होती है, और वहीं ब्राह्मण उसका प्रोज फॉर्म जो बेसिक है गद्य के आधार पर है। और ऋषियों ने ये ब्राह्मण जो है वो कर्म कांड की पद्धतियों का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया। अपेक्षाकृत ज्यादा सरल थी और ये ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। वहीं अगला भाग है वेदांग। नाम से ही पता चल रहा है कि वेदों को ठीक से समझने के लिए, क्योंकि वेदों को समझना एक जटिल प्रक्रिया, ये गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा रहा है, तो वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और ये वेदांग 6 हैं, याद रखिएगा। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद है अरण्यक। जंगलों में लिखे जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल। इनके विषय वस्तु आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है, स्पिरिचुअल है ये पूरी तरीके से। और इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्लैश कार्ड के लिए। इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई है। उपनिषद, अक्सर आप इनका नाम सुनते होंगे। ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, यानी लास्ट इसके जो है वो पार्ट है। इसमें आध्यात्मिक तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है, यानी वेदों का अंत कहा जाता है। और इनकी संख्या कुल 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं और सूत्र साहित्य के बारे में बात करते हैं। सूत्र साहित्य क्या है? ये मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था कि आप कब तक गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, कब वानप्रस्थ में जाएंगे, तथा सामाजिक नियमों यानी समाज को चलाने के नियमों के बारे में बताया गया है। इनकी 3 श्रृंखला यानी ये 3 नंबर्स में है। पहला श्रोत, दूसरा ग्रह और तीसरा धर्म सूत्र। आइए अब हम बात करते हैं स्मृतियों के बारे में। स्मृतियां क्या हैं? इनकी रचना सूत्र साहित्य के बाद हुई है। जब सूत्रों की रचना हो गई तो मनुष्य अपने पूरे जीवन में बहुत ही व्यवहारिक है। समाज में वो किस प्रकार से अपने कर्म कांडों को पूरा करेंगे इसके बारे में जानकारी है। तो उसके जीवन काल में ये किस तरह से प्रयोग होगा इसके बारे में बताया गया है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ही फेमस है मनुस्मृति। तो ये बेसिकली जो है स्मृतियां हैं जिसके आधार पर एक समाज को कैसे चलाया जाना है उसकी जो है यहाँ पर विवेचना हुई है। तत्पश्चात आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में पहली दूसरी सदी के दौरान रामायण की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। और शुरुआती दौर में इसमें लगभग 600 श्लोक थे। आगे चलकर 1200 और फिर 2400 श्लोकों से ये पूरा विस्तृत जो है वो ग्रंथ तैयार हुआ। रामायण में 7 कांड हैं, याद रखिएगा। बाल कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसे लंका कांड भी कहा जाता है, और उत्तर कांड, यानी कि जब रावण का वध करके श्री राम वापस अयोध्या लौटते हैं। वहीं अगर हम एक और महाकाव्य की बात करें, महाभारत, तो माना जाता है कि 4वीं सदी में महर्षि व्यास ने इसकी रचना की थी। इसे प्रारंभिक में जय संहिता भी कहा जाता था। आगे चलकर इसे भारत कहा जाने लगा और फिर समय के साथ साथ जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ने लगी और गुप्त काल में इसलिए श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई, जो टोटल 1 लाख, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो महाकाव्य भी कहा जाता है, तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। यानी इसके 3 नाम, पहले जय संहिता, तत्पश्चात इसको भारत कहा जाने लगा, और गुप्त काल में जब इसके श्लोकों की संख्या बहुत बढ़ गई तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत इंफॉर्मेशन है। महाभारत में 18 पर्व हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? 18 पर्व। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक, स्वर्गारोहण। अगर प्रश्न ये आए कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में देखने को मिलता है। आश्वलायन ग्रह सूत्र। दोस्तों, इसी हिसाब से पुराण भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों की रचना माना जाता है 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई, और ऐसी कंडीशन में ये सबसे प्राचीन जो पुराण है उसे मत्स्य पुराण कहा जाता है।
विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व के हैं और वहाँ पर राजाओं की वंशावलियों की भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण हमें सातवाहन राजवंश के बारे में बताता है, वहीं विष्णु पुराण से मौर्य वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल 18 संख्या है। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड पुराण। इनको अगर आप सुनेंगे, एक दो बार सुनने से आपके कानों में ये आवाज गूंजेगी और एग्जाम में कभी मैचिंग करने को आ जाता है तो वहां पर आसानी से वो आप याद करके उसको मैच कर देंगे। मेरा प्रयास कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अपने दोस्तों को ये फ्री ऑडियो ऐप शेयर करें। आप लोगों के प्रयासों से भारत की पहली एकेडमी हम बन गए हैं जिसके पास अपना खुद का ऑडियो ऐप है। अपने प्यार को बनाए रखें। धन्यवाद। आंसर राइटिंग बैच जो हमारा था उसको हमने 17 से हटाकर जो है 1 सितंबर कर दिया। कई बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, कई कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, तो आंसर राइटिंग क्लासेस जो है वो इसके लिए मैं 1 सितंबर लेकर जा रहा हूं। उसके साथ अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं जो है डिस्काउंटेड फीस में।